स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस समय पे एनटीए की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, जेई की नोटिफिकेशन नहीं आई है, बोर्ड एग्जाम का कॉन्फर्मेशन नहीं है, मार्च में होगा नहीं होगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इस अनसर्टेनिटी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, इसमें भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये आपको इस समय पे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। यदि आप इस डिस्ट्रैक्शन से बच गए, अपनी पढ़ाई रेगुलरली करते रहे, हो सकता है आपको बाद में वो बोनस मंथ्स मिल जाए नीट के पोस्टपोनमेंट से, जो पिछले साल के स्टूडेंट्स को मिले थे, खासकर फर्स्ट अटेम्प्टर्स को। मैंने एक वीडियो डाला था अक्षिता शिरोमणि का, उसने मुझे फरवरी में कॉल किया था, कहा था सर कुछ भी तैयारी नहीं चल रही, और फाइनल स्कोर आया 630, ठीक है, 500 के आसपास स्कोर आ रहा था उस टाइम तक। तो चीज क्या है, अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये जो अनसर्टेनिटी है इसको अपने दिमाग पे हावी ना होने दें, और हम जो चीजें हमारे कंट्रोल में वो करते हुए आगे बढ़ते रहें, और उसके बाद जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी तब चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और मैं यहाँ पे हूँ, नीट प्रेप यहाँ पे है, हम आपके लिए कुछ रेडी कर रहे हैं जो आपको बताएंगे, उससे भी आपको फोकस मिलेगा। पर इस समय पे क्या इंपॉर्टेंट है मैं एक बार वापस कवर कर देना चाहता हूं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस मोमेंट पे डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप इस टाइम का फायदा उठाएं। और मैंने यहाँ पे 3 चीजें लिखी है, वापस मैंने पहले भी कवर किया है। कीप मूविंग, आप अपना आगे बढ़ते रहिए। 8 से 9 चैप्टर हर 2 हफ्ते में कवर करने, पीछे वाले कुछ चैप्टर्स को रिवीजन में टारगेट में डाल लेना है। ये सारी चीज मैं टारगेट सेटिंग की कर रहा हूं, आप इससे पीछे नहीं हटेंगे। आप पीछे हट रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि टारगेट सेट करना छोड़ दिया या टारगेट के लिए मेहनत करना छोड़ दिया, ये नहीं हो सकता। यू हैव टू कीप मूविंग। दूसरी चीज, चैप्टर्स जो स्कूल सिलेबस में रिड्यूस कर दिए सीबीएसई ने, हमें लगता है एनटीए भी रिड्यूस करेगा, पर एनटीए का कॉन्फर्मेशन नहीं है। पर आप ये कर सकते हैं, एनटीए का किसी टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वाले चैप्टर उसके बाद कर लीजिए। हमने जो शेड्यूल बनाया है उसमें भी उसके बाद है। हम जो अभी टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी हमने ये वाले चैप्टर्स नहीं रखे हैं। तो मैं एक बार क्विकली कवर कर लेता हूं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये मोटा मोटा बता रहा हूं, उन्होंने हर चैप्टर में कुछ कुछ पोर्शंस भी हटाए हैं, पर लार्जली आप ऐसे समझ लीजिए ये बायोलॉजी के पोर्शंस है। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, कॉकरोच, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूरल कंट्रोल में सेंसरी एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है, आई, ईयर, नोज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल इश्यूज, इन वाले चैप्टर्स को एनटीए के नोटिफिकेशन के बाद कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, फिजिक्स, और बाकी केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे पोर्शन है मैंने लिखे नहीं है। मैं ये वाले पीडीएफ वापस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रहा हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अभी सिर्फ इन वाले इनको इग्नोर कर दीजिए नीट के नोटिफिकेशन तक, ठीक है। बाकी जगहों पे थोड़े कॉस्मेटिक रिडक्शन है, पर अभी के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए, और एनटीए के नोटिफिकेशन के बाद डिसाइड कर लेंगे कि इनको करना है नहीं करना, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, तो कीप मूविंग। दूसरी चीज, चैप्टर जो एनटीए की तरफ से शायद रिड्यूस हो जाए उनको एनटीए के नोटिफिकेशन के बाद कर लेना, थोड़ा बर्डन आपका कम होगा। और तीसरी चीज, आपको सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस रहना है, और सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस की 2 पार्ट है। एक तो 96 चैप्टर जो है उनको आप इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा है चैप्टर कंप्लीशन का मतलब क्या है, चैप्टर कंप्लीशन का मतलब क्या है, ठीक है। वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी का रीडिंग किया, और उसके बाद 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में, 200 क्वेश्चन बायो के चैप्टर में प्रैक्टिस किए। और जो इजी वाले चैप्टर है उसमें पहले ये कर लिया, जो डिफिकल्ट वाला है उसमें ये पूरा सीक्वेंस फॉलो किया। यदि आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट लगा रहे हैं और कंटिन्यूसली गलती हुई जा रही है, वही ढाक के 3 पार्ट 250, 300, 350, 400 पे अटके हुए हैं, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि यदि आप सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हैं, सिर्फ ये वाला काम कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सारी चीजें कर सकते हैं, बस इस तरह से ब्रेक कर लीजिए। इजी वालों पे ये करिए,
पर डिफिकल्ट वालों पे पूरा करें। और आपको इजी लगता है और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बहुत गलती हो रही है तो उसमें भी ये पूरा कर लीजिए। पर इस तरह से देखो बच्चों, ऑर्गेनाइज होने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं एक ही चीज आपको बार बार बताता रहूंगा। आप जब मार्च में पहुंच जाएंगे तो आपको टारगेट करना है कि आपका सिलेबस जो है वो 30 मार्च तक खत्म हो जाए। आपको टारगेट ये करना है 30 मार्च तक सिलेबस खत्म हो जाए। आप बस इस बात पे विश्वास कर लीजिए कि इस तरह से खुद को ऑर्गेनाइज रखिए, किसी तरीके से डिस्ट्रैक्शन होने मत दीजिए। आप 30 मार्च तक कैसे ना कैसे इन डिस्ट्रैक्शंस के बीच में, वैक्सीन का डिस्ट्रैक्शन और डेट्स का डिस्ट्रैक्शन और सिलेबस का डिस्ट्रैक्शन, इन सब डिस्ट्रैक्टिंग के बीच में आपने, यदि इफ यू कीप मूविंग, आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और फिर आपको थोड़े टाइम बाद पता चलता है जनवरी में, फरवरी में, कि चलो थोड़ा बहुत एग्जाम बाहर जा रहा है, आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें आप किल कर देंगे। ठीक है, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने इस साल देखा था, सिग्निफिकेंट एडवांटेज हुआ, पर वो स्टूडेंट शुरू से सुनते रहे और फोकस रहे। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, प्लीज सुनिए, फोकस रहिए और इन चीजों के बारे में परेशान मत होइए। यदि आप इस वीडियो के कमेंट में ये वाला सवाल डाल रहे हैं, एग्जाम कब होगा, बोर्ड एग्जाम की डेट कब आएगी, सिलेबस रिड्यूस होगा नहीं होगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इस वीडियो में यही एक्सप्लेन किया है कि इन डिस्ट्रैक्शन के बीच में आप खुद को ऑर्गेनाइज कैसे रखें। सक्सेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप खुद को शांत रखें, फोकस रखें और इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप ये चीज करेंगे और फालतू प्लीज डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है, डिस्ट्रैक्शंस है और चैलेंज है, पर आपको अपने आप को फोकस रखना है। 30 मार्च तक हर हालत में सिलेबस खत्म करना है। ठीक है बच्चों।